थर्ड ईयर का आज का टॉपिक जो है वो हम टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो हमारे पास टिश्यूज़ को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। टिश्यूज़ हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स को दैट आर सिमिलर इन देयर फंक्शन, इन देयर स्ट्रक्चर, जो एक तरह के होते हैं, सिमिलर होते हैं और उनका फंक्शन भी एक ही होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। अब दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। एक हमारे पास आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये ऐसे टिश्यूज़ होंगे दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इसके अंदर ऐसे हमारे पास सेल्स मौजूद होंगे जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते और वो डिवाइड होते रहते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यूज़ हमारे पास वो टिश्यूज़ होते हैं विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इसके अंदर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनको उनका फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है और उसके बाद इनके अंदर मज़ीद डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, एक मरतबा इनको काम इनका असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है मेरिस्टम का हमने ग्रीक वर्ड से लिया है मेरिस्टोस से, जिसका मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि जो डिवाइड हो सकते हैं। और ये हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं, दे कैन डिवाइड। इसके बरअक्स कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ये टिश्यूज़ जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स हमारे पास मौजूद होती है। तो हमारे पास बहुत सारे मेरिस्टम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास आ जाया करता है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम। एपिकल की हम बात करते हैं, ये है तीनों टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन के मेरिस्टम कहाँ पर मौजूद है। जो बिल्कुल टिप पर मौजूद होगा, एपिक्स पे मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टम आ जाता है। जो हमारे पास इधर सेंट्रल पोजीशंस में मौजूद होता है, फाउंड बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज़, उसको हम कहते हैं कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। और लास्ट में हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि कहाँ पर मौजूद होगा, ये पैरेलल पोजीशंस में मौजूद होता है। इस तरह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टम आता है। एपिकल मेरिस्टम जो है वो कहाँ मौजूद होता है, एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। ये मौजूद होगा रूट्स और शूट्स के टिप्स के ऊपर। इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो घास होती है, ग्रास होती है, वो किस तरह से होती है, उसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। इस तरह से ये इंटर नोड का पोर्शन आ गया, ये नोड का पोर्शन आ गया। तो इधर जो हमारे पास मेरिस्टम मौजूद होगा उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। नेक्स्ट ओरिजिन के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम्स वो होंगे जो कि एम्ब्रियोनिक सेल्स से बनते हैं। ठीक है, दीज आर द मेरिस्टम्स दैट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल्स। और सेकेंडरी मेरिस्टम्स जो होते हैं ये वो होते हैं कि पहले वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, उनको फंक्शंस असाइन हो जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर क्या होगा कि वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को फिर से डेवलप करवा लेते हैं। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इसके अंदर मज़ीद कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं।